प्रिय मित्रों, कर्मकांड सीखें भाग 2 में आज हम संकल्प के बाद कर्मपात्र स्थापन और पूजन और गणेशांबिका पूजन के मंत्र पढ़ेंगे। आइए आरंभ करते हैं। संकल्पः ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः स्वस्ति श्रीमन्मुकुंद सच्चिदानन्दरूपस्य परब्रह्मणो निर्वाच्य मायया यथाशक्ति विजृंभिता विद्यायोगात् कालकर्म स्वभावाविर्भूता महत्तोदिताहंकार त्रयोदभूतस्य वियदादिपंच केन्द्रीयदेवता निर्मितांडकटाहे चतुर्दशलोकात्मके लीलया तन्तमध्यवर्ति भगवतः श्रीनारायणस्य नाभिकमलोद्भूतस्य सकललोकस्य पितामहस्य ब्रह्मणः सृष्टिकुर्वतस्तदुद्धारणाय प्रजापति प्रार्थितस्य महापुरुषस्य श्रीश्वेतवाराहवातारेण ध्रियमाणायामास्यां धारित्र्यां भूर्लोकसंहितायां सप्तद्वीपमण्डितायां क्षीरोदादिसमुद्रतद्बीजबलैकृत लक्षयोजनविस्तीर्णे जम्बूद्वीपे स्वर्गादिसरिद्भिः पाविते निखिल जनपावनकर्तृभिः शौनकादिमहामुनिनिवास भूते नैमिष्यारण्यादि मोक्षसाधनभूते श्रीभगवतो महापुरुषस्य विष्णोर्राज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्रीब्रह्मणोऽह्नि द्वितीयपरार्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे भूरलोके भरतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्तान्तर्गते ब्रह्मावर्तैकदेशे पुण्यप्रदेशे, आप जिस प्रदेश में रहते हैं अमुक के स्थान पर आप उस स्थान का नाम अवश्य बोल लें। जैसे हम यहाँ बोलेंगे काश्याम अभिमुक्त वाराणसी क्षेत्रे महाश्मशाने गौरीमुखे त्रिकंटक विराजिते भागीरथ्याः उत्तरवाहिन्याः गंगायाः वामे दिग्भागे अमुक प्रान्ते अमुक मंडलांतर्गत अमुक पुण्यपवित्र ग्रामे अमुक अयने अमुक ऋतौ अमुक संवत्सरे अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक तिथौ अमुक वासरे अमुक राशि स्थिते श्री सूर्ये अमुक राशि स्थिते श्री चंद्रे अमुक राशि स्थिते श्री देवगुरौ शेषेषु ग्रहेषु यथा यथा राशिस्थान स्थितेषु सत्सु एवं ग्रहगुणगणविशेषेण विशिष्टायां शुभपुण्यकाले अमुकगोत्रः अमुकशर्मा वर्मा गुप्तोऽहं वा सपत्निकोऽहम् अत्रागत्यानां सर्वेषां जनानां प्रतिनिधिभूतोऽहम् अस्मिन् अमुकयज्ञे श्रुति स्मृति पुराणोक्त शास्त्रोक्त वेदोक्त तंत्रोक्त पुण्यफलप्राप्त्यर्थं मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य तथा च अन्येषां जनानां विशेषतः एतत्प्रान्तीयानां सर्वेषां स्त्रीपुंसां च नित्यकल्याणप्राप्त्यर्थं कायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक चतुर्विध पापक्षयपूर्वकम् आध्यात्मिक आधिदैविक आधिभौतिक त्रिविधतापोपशान्ति सकल दुःखशेष निवृत्तिपूर्वकम् व्याधाधिजरा मृत्युरोगभय शोकाद्यपसर्ग निवृत्तिपुरस्सरं मम जन्मकुण्डल्यां प्रश्नकुण्डल्यां लग्नकुण्डल्यां गोचरे च
तन्महादशायाम् अंतर्दशायां प्रत्यंतरदशायां प्रतिप्रत्यंतरदशायां सूक्ष्मांतरदशायां केचिद्विरुद्ध चतुर्थाष्टम द्वादशस्थान स्थित क्रूरग्रहास्तैः संसूचितं संसूचयिष्यमाणं पुत्रपौत्रादिसन्तते रविच्छिन्नाभिवृद्ध्यर्थम् आदित्यादिनवग्रहानुकूलता सिद्ध्यर्थम् इंद्रादिदशदिगपाल प्रसन्नता सिद्ध्यर्थम् धर्मार्थकाममोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम् अप्राप्तलक्ष्मी प्राप्त्यर्थम् प्राप्तलक्ष्म्याश्चिरकाल संरक्षणार्थम् सकलमनेप्सित कामना सिद्ध्यर्थम् लोके वा राजद्वारे सभायां न्यायालये उद्योगे कृषिकार्ये व्यापारे समाजेऽपि तद्वारे वा सर्वत्र यशो विजय कीर्तिलाभादि प्राप्त्यर्थं शत्रुपराजय सद्भिष्ट सकल्पोक्त कामना सिद्ध्यर्थं च इह जन्मनि जन्मान्तरे वा सकलदुरितोपशमनार्थं गृहे विपुल धन धान्य ऐश्वर्यादि अभिवृद्धिपूर्वकं गृहे सर्वेषां जनानां शरीरे उत्पन्न एवं उत्पत्स्यमाण समस्त रोग व्याधि कष्ट पीड़ा निवारणपूर्वकं शरीरे दीर्घायुष्य नैरुज्य कीर्तिलाभ क्षेमस्थैर्य सद्धर्म सद्बुद्धि सद्विद्या सद्विवेक सदाचारादि प्राप्त्यर्थं सनातनधर्मेऽस्मिन् अतिशय श्रद्धा भक्ति समृद्ध्यर्थं धार्मिकग्रन्थानां पुराणानां सर्वासां विद्यानां समृद्ध्यर्थं विशेषतः स्वधर्मे सनातनधर्मे प्रीतिविवर्धनार्थं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् इति सदुद्देश्य सिद्धिद्वारा विश्वस्मिन् जगति सर्वविधशान्त्यर्थं धर्मग्लान्य धर्माभ्युत्थान निवृत्तिपूर्वकं धर्मसंस्थापनार्थं च पुण्यकालेऽस्मिन् सकलदुरितोपशमनार्थं दुर्भिक्ष अतिवृष्टि अनावृष्टि विप्लव भूकंप पशुरोग कृषिकार्ये च उत्पन्न समस्त बाधा निवारणार्थं निर्विघ्नतापूर्वक प्रचुर अन्न उत्पादनार्थं राजभय चौरभय सर्पभय शत्रुभय अग्निभय रोगभय यानपातनादिभय दुस्संगजन्याकस्मिकभय तथा नानागतभय निवारणार्थं नवग्रहजन्यपीडां शान्त्यर्थम् उपस्थितानां समेषां जनानां कल्याणार्थं तथा डाकिनी शाकनी भूतप्रेत पिशाच वेतालादिभय निवारणार्थं विशेषतः जगन्नियन्ता अनन्तकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य भगवतः सूर्यमण्डलावर्ती जगद्बीजपुरुषोत्तम वैकुण्ठाधिपतेः श्रीसीतारामयोः वा साम्ब सदाशिवस्य वा लक्ष्मीनारायणयोः वा जगदम्बिकयोः अनुग्रहप्राप्त्यर्थं सग्रहमखं शिवशक्ति यागकर्म एभिद्विजकुलावतंसैः समदमादिनिखिलगुणगण भरितैः विद्वद्भिः सह अद्यरभ्य पूर्णाहुतिपर्यन्तं करिष्ये। तदङ्गत्वेन स्वस्तिपुण्याः वाचनं मातृकापूजनं वसोर्धारापूजनमायुष्य मन्त्रजपं साङ्कल्पिकेन विधिना नान्दीश्राद्धमाचार्यादिवर्णं च करिष्ये। तथा च मण्डपप्रवेशपूर्वकं वास्तुपूजनं मण्डपपूजनं चतुष्षष्टियोगिनीपूजनं क्षेत्रपालनवग्रहपूजनं
असंख्यात् सर्वतो भद्रपूजनं च करिष्ये। तत्रादौ निर्विघ्नता संसिद्ध्यर्थं गणेशाम्बिकयोः पूजनमहं करिष्ये। संकल्प के बाद कर्म पात्र पूजन करेंगे। हाथ में गंधाक्षत पुष्प ले लें। पूर्वे ऋग्वेदाय नमः, दक्षिणे यजुर्वेदाय नमः, पश्चिमे सामवेदाय नमः, उत्तरे अथर्ववेदाय नमः, मध्ये अपांपतये वरुणाय नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। जलपात्रोपरि अंकुशमुद्रया सर्वाणि तीर्थान्यावाह्य धेनुमुद्रया अमृतीकृत्य हुम इति कवचेनागुह्य मत्स्यमुद्रयाच्छाद्य वं वरुणाय नमः इति मंत्रम 8 बारं जपेत। इसके बाद हाथ में पुष्प लेकर वरुण देव का पूजन करें। ओम तत्वाजामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते जजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणे हवोद्युरुसगुं समान आयुः प्रमोखीः। अपांपतये वरुणाय नमः। अस्मिन् कलशे वरुणं साङ्गं सपरिवारं सायुधं सशक्तिकमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि च। कलशे वरुणाद्यावाहिदेवताः सुप्रतिष्ठिताः वरदाः भवन्तु। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। इसके बाद इस मंत्र के द्वारा पूजन सामग्रियों पर जल छिड़कें। ओम पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीहि मा। सूर्यार्घ्यम् एहि सूर्यसहस्रांशो तेजो रासे जगत्पते अनुकंपय मां भक्त्या गृहाणार्घ्यं दिवाकर। कर्मसाक्षिणे भास्कराय नमः इदमर्घ्यं समर्पयामि। ओम कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतां मर्त्यं च हिरण्ययेन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्। सूर्याय नमः पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। दीपपूजनं तीक्ष्णद्रष्टमहाकाय कल्पान्तदहनोपमा भैरवाय नमस्तुभ्यं मनुज्ञां दातुरमर्हसि। ओम अग्निर्ज्योतिख ज्योतिखमानुक्कमो वर्चसा वर्चस्वान् सहस्रदा असि सहस्राय त्वा। दीपस्थदेवतायै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि इति सम्पूज्य प्रार्थयेत्। भो दीपदेवरूपस्त्वं कर्मसाक्षी ह्यविघ्नकृत्। यावत् कर्म समाप्तिः स्यात् तावदत्र स्थिरो भव। घण्टापूजनम् आगमार्थं तु देवानां गमनार्थं च रक्षसां घण्टानादं प्रकुर्वेत पश्चात् घण्टा प्रपूज्यते। अब यहाँ से भगवान गणेश जी का ध्यान करते हुए संपूर्ण गणेशाम्बिका पूजन प्रारंभ होगा। आगे का पाठ आपको भाग 3 में पढ़ने को मिलेगा। तीसरा भाग पढ़ने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें। हर हर महादेव।